आज प्रैक्टिस सेट यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, मंगल जेवियन ग्रह नहीं है, लेकिन बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है। तो कौन सा जेवियन ग्रह नहीं है, तो मंगल नहीं है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई है। तो बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो बिग बैंग की घटना कितने अरब वर्ष पूर्व हुई है, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा अपसादी सेल, ऑप्शन नंबर बी। कोयला जो है अपसादी सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत कितना है, तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 0.0005% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है। सारगैसो सागर किस महासागर का भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का भाग है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार में कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। कश्मीर घाटी निम्न में से किस दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है, ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर स्थापित किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो गोदावरी पे। क्वेश्चन नंबर है 9, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है, तो 9 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, विदिशा। क्वेश्चन नंबर 12 है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था, चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था। चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो मेघवाहन था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, बोल रहा है कि प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था। प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था, 13 का आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था, तो 14 का आंसर हो जाएगा 1025 में पहला आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो 1025 में। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया था, तो कौन सा शासक था, तो ये हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी नहीं लिया था। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1539 में। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1539 में। सॉरी सरहिंद का युद्ध हुआ था, सरहिंद का हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में हुआ था, सॉरी। तरह का आंसर डी हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में हुआ था। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से प्रसिद्ध भाषा में अनुवाद किसने किया था। पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, हुसैन इब्न अली बैज। हुसैन इब्न अली बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी, तो 19 का आंसर हो जाएगा चिनकिलिज खां, चिनकिलिज खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है,
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1793 में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? तो मद्रास की संधि हुआ था हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच मद्रास की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। 23 नंबर क्या बोल रहा है? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन है? नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो 23 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा क्या है? तो ये है 24 का आंसर हो जाएगा सी, विशेष आहार का अधिकार है। विशेष आहार का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 25 नंबर क्या बोला? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश शामिल नहीं होता है, विनिवेश होता है, विदेशी ऋण होता है, आंतरिक बाजार उधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था 26 का आंसर हो जाएगा सी, जस्टिन लिखा था। बोल रहा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो जस्टिन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27। बोल रहा है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, क्या होता है? जब कोई देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, ये होता है। क्या होता है? तो इसमें निर्यात सस्ता हो जाता है और इसमें आयात महंगा हो जाता है। तो जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव क्या होता है? तो निर्यात सस्ता हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। बोल रहा है कि आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका है 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का आंसर हो जाएगा बी, 3 बार किया गया। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं तो 29 के हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चारों। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं विशेष आहरण अधिकार, और इसका हो जाएगा IMF के पास रिजर्व स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, कानपुर में किया गया था। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो संसदीय शासन का प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। तो संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोहरी कार्यपालिका है और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध है। तो 2 और 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो 32 का आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही है? तो ये असीमित नहीं है, ये भी सही है। ये अस्थायी नहीं है, ये भी सही है। और ये बाद योग होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। बोल रहा एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। BR अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पता ही है, अनुच्छेद 32 होगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? जिनमें से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो 35 का आंसर हो जाएगा, 35 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत की संचित निधि
से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। बोल रहा है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो इसका अनुमोदन होता है तो 36 का आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है संसद का। संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है 37। बोल रहा है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो 37 का आंसर होगा ए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो इसमें सदिश राशि नहीं है तो इसका विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, चाल प्रवणता सदिश राशि है और बल आघूर्ण सदिश राशि है। तो विद्युत धारा जो है सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, चाल प्रवणता सदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है। पदार्थ है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 42 नंबर है। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं सोलर कुकर में। तो 42 का है ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर में धातु के अवयव है। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, तांबा जस्ता निकेल का। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है। तो 44 का आंसर होगा प्रकाश की सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की उपस्थिति में जल की क्रिया। यहाँ पे तो टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए। स्टार फिश किस संघ का जंतु है। तो इकानोडर्मेटा का है। स्टार फिश किस संघ का जंतु इकानोडर्मेटा का है। क्वासियोकोर तथा मेरेस्मस किसी कमी से होता है तो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासियोकर तथा मेरेस्मस को किसी कमी से होता है तो प्रोटीन कमी से होता है। विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक होता है। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के में उपापचय होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पदार्थ हार्मोन है। तो एबेसिसिक अम्ल है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो एबेसिसिक अम्ल है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन शरीर में किस अंग से आरंभ होता है। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में आरंभ होता है। तो ये होता है 50 का सी, अमाशय में होता है। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य। बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था 1815 में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था कब। 1815 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज का स्थापना किया था 1825 में किया था। राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था 1825 में। यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरेज्यू ने किया था। नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था किसने। तो ये किया था दयानंद सरस्वती ने किया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था शिकागो में 1893 में किया था। नेक्स्ट है ज्ञान योग कर्म योग एवं राजयोग किसकी पुस्तक के लिए कौन है। तो विवेकानंद है। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया था शिव दयाल खत्री ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था। शिव दयाल खत्री ने किया था। देव समाज। नेक्स्ट है देव समाज का स्थापना किया था किसने। तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। नेक्स्ट है वेद समाज का स्थापना किसने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। पंडित रमाबाई ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था। पंडित रमाबाई ने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था 1882 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष WC बनर्जी थे। उसका पहला अधिवेशन का विशेषता क्या था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहला अधिवेशन में। कब हुआ था। 1882 में हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा अधिवेशन। दूसरा हुआ था कलकत्ता में हुआ था 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था।
इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिए। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 1886 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तीसरा हुआ था मद्रास में हुआ था, 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तीसरा अधिवेशन में बने थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा तो जॉर्ज यूल थे, जो चौथा अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 12वां अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में, 1896 में हुआ था। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। अब रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कब? 1896 में गाया गया था, कलकत्ता में गाया था। कौन सा अधिवेशन था? तो 12वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है 21वां हुआ था, बनारस में हुआ था, 1905 में हुआ था। गोपाल सिंह गोखले इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 22वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 22वां अधिवेशन में, 1905 में किया गया था। 23वां अधिवेशन हुआ था सूरत में, 1907 में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का विभाजन 23वां अधिवेशन सूरत में ही हुआ था 1907 में। 27वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, 1911 में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जन गण मन गाया गया था 27वां अधिवेशन कलकत्ता में। कब? 1911 में। 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, 1912 में हुआ था। RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, 1916 में इसके 32वां जो अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। अब मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 32वां अधिवेशन में ही हुआ था। नेक्स्ट है 33वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो 1917 में 33वां अधिवेशन में बनी थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 40वां अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है 41वां अधिवेशन, ये हुआ था कानपुर में, 1925 में हुआ था। उसमें अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। और उसमें प्रथम भारतीय महिला बोले कांग्रेस का कब कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कब? 41वां अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है 45वां अधिवेशन, ये हुआ था लाहौर में, 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था 1929 में। 40वां अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था। और ये हुआ था 1931 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग किया गया था कराची अधिवेशन में, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। नेक्स्ट है 51वां अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, 1937 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन बोलेगा तो फैजपुर अधिवेशन था, जो कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था, 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। नेक्स्ट है राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को दिया गया था, गोंडा में दिया गया था। तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था फैजाबाद में। अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में। नेक्स्ट है मदन लाल धिंगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मदन लाल धिंगरा को फांसी दिया गया था 16 अगस्त 1909 को। मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था तो 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। तो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन को फांसी दिया गया था 12 जनवरी 1934 को दिया गया था। तो टोटल 36वां सेट समाप्त हो गया।